हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम जस्ट ओनली मैरिड का पार्ट 1 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ओकादो अकीहा 27 इयर्स की है और बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीती है। सुबह ऑफिस जाना और रात को आकर खाना खा के सो जाना, बस यही उसकी जिंदगी है। अकीहा खुद को मैरिज में इन्वॉल्व करना नहीं चाहती है, इसलिए वो अभी भी सिंगल है। अकीहा एक डिजाइनर है। वो अपने कलीग्स के साथ लंच कर रही होती है, तभी सब शादी से रिलेटेड बातें शुरू कर देते हैं। उनके ऑफिस में उसके बॉस को छोड़कर किसी की भी शादी नहीं हुई होती है। अकीहा अपनी ड्रिंक को रिफिल करने के लिए जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक स्मार्ट बॉय मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर के साथ अपने जीएफ को प्रपोज कर रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वो सोचती है कि दिन के समय मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ कौन प्रपोज करता है भला, लेकिन एक पल के लिए ये बात वो भूल भी जाती है और उस लड़की का आंसर सुनने के इंतजार करती है। स्मार्ट बॉय अपनी जीएफ को फॉर्म देता है और मैरिज के लिए पूछता है। गर्लफ्रेंड ये सुनकर उसके मुंह पर पानी फेंक के चली जाती है। अकीहा पर थोड़ा पानी गिर भी जाता है। लड़का अकीहा को देख लेता है और पानी के लिए उससे माफी मांगता है। ऑफिस में अकीहा का कस्टमर उसे एक्स्ट्रा वर्क दे देता है। वो उसे डिजाइन दोबारा बनाने के लिए कहता है। अकीहा काम को मना नहीं करती है। ये सुनकर कस्टमर कहता है, मैं तुम्हें बाद में डिनर की ट्रीट दूंगा। अकीहा काम खत्म करने के बाद डिनर के लिए जाती है। वहाँ पर कस्टमर के साथ साथ उसके जूनियर भी होते हैं। वो एक एक करके अकीहा का उनसे इंट्रोडक्शन करवाता है। उनमें से एक वही स्मार्ट गाय होता है जिस पर सुबह पानी गिरा था। अकीहा उसको देखकर सोचती है, ये तो वही लड़का है ना, क्या इसे मैं अभी भी याद होंगी। उस स्मार्ट गाय का नाम शू मोमोसे होता है। वो अकीहा को देखकर ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, तो अकीहा को लगता है कि शायद उसे मैं याद नहीं हूँ। धीरे धीरे कस्टमर मैरिज से रिलेटेड बात करनी शुरू कर देते हैं। इसके बाद शू खुद को रोकता नहीं है और अकीहा से पूछ लेता है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। ये सुनकर अकीहा थोड़ा चौंक जाती है। वो कहती है, मैं अभी भी सिंगल हूँ। शू कहता है, तो तुम्हारा शादी का कोई प्लान है क्या? इस पर अकीहा कहती है, मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरी ग्रैंडमा मुझे हमेशा ही वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती है, तो उनकी खुशी के लिए मैं कह देती हूँ कि हाँ, मुझे भी शादी करनी है। उसका आंसर सुनकर शू कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करना पसंद करोगी? ये सुनकर अकीहा अपने ड्रिंक को मोमोसे के मुंह पे स्पिट कर देती है। अकीहा बाद में शू से अपने बैड बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है, मेरी वजह से तुम्हारी शर्ट खराब हो गई। ये सुनकर शू भी उससे माफी मांगता है। अकीहा कहती है, तुम माफी क्यों मांग रहे हो? शू कहता है, रेस्टोरेंट में मेरे कारण तुम्हारी शर्ट खराब हुई थी इसलिए। उसके बाद सुनकर अकीहा समझ जाती है कि ये मुझे जान गया था, बस एक्टिंग कर रहा था। शू अकीहा को कहता है, जो अभी मैंने शादी वाली बात कही थी, मैं उसके लिए सीरियस हूँ। मुझे शादी सिर्फ मैरिज स्टेटस को पाने के लिए करनी है। मैं तुमसे एक गुड वाइफ, एक अच्छी फैमिली की कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम मेरे साथ हो। इसके बाद वो कहता है, तुम मुझसे शादी कर कर अपनी ग्रैंडमा की विश भी पूरी कर सकती हो। मुझे तो लगता है तुम्हारा और मेरा मिलना डेस्टिनी है। शू की बकवास सुनने के बाद अकीहा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से उसका मुंह धो देती है। इसके बाद दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। तभी अकीहा को हॉस्पिटल से कॉल आता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। तो अकीहा डिनर छोड़कर अपनी ग्रैंडमा को देखने के लिए चली जाती है। कस्टमर अकीहा के साथ अपना एक जूनियर भी भेजता है। अकीहा अपनी ग्रैंडमा को स्माइल करता देख अच्छा महसूस करती है। ग्रैंडमा कहती है, मैं तुम्हारी शादी देखे बिना कैसे जा सकती हूँ। उसके बाद ग्रैंडमा कहती है, अकीहा वो लड़का कौन है? अकीहा शू के साथ हॉस्पिटल आई होती है। वो शू को अपनी ग्रैंडमा से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी वहाँ पर नर्स आती है और अकीहा को डॉक्टर से बात करने के लिए ले जाती है। डॉक्टर अकीहा को बताता है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, तुम ध्यान रखना कि उनके दिल पर ज्यादा दबाव न पड़े। डॉक्टर की ये बात अकीहा को कुछ खास समझ नहीं आती है। वो डॉक्टर से पूछती है, आपका दिल पर दबाव न पड़े से क्या मतलब है? डॉक्टर कहता है, तुम उनको किसी तरह की परेशानी मत देना, उसे खुश रखना। अकीहा वापस अपनी ग्रैंडमा के पास चली जाती है। अकीहा की एब्सेंस में शू ग्रैंडमा को नेक्स्ट लेवल झूठ बोल देता है। ग्रैंडमा अकीहा को कहती है, मुझे शू ने बताया कि तुम उसे डेट कर रही हो। अकीहा को रिग्रेट होता है कि उसने शू को ग्रैंडमा के साथ अकेला छोड़ा ही क्यों।
शू कहता है हम सून ही शादी भी करने वाले हैं। मेरे पास मैरिज रजिस्ट्रेशन पेपर भी है। पेपर को देखकर तो ग्रैंडमा की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। तो वो कहती है क्यों ना तुम दोनों मेरे सामने ही शादी कर लो। ग्रैंडमा की बात सुनकर शू का तो काम बन जाता है और अकीहा के पास भी कोई रास्ता नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा की खुशी चाहती है तो वो शादी भी कर लेती है। दोनों पेपर पर साइन कर देते हैं। अकीहा शू से मैरिज पेपर वापस लेने लगती है, लेकिन शू उसके साथ खेलने लगता है। ये देखते हुए अकीहा कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की से शादी करनी चाहिए जिसे तुम प्यार करते हो। ये सुनकर शू को थोड़ा बुरा फील होता है और वो कहता है चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कोई भी मेरे साथ रहना नहीं चाहता है और जिस लड़की को मैं प्यार करता हूँ मैं उससे शादी नहीं कर सकता। अकीहा उससे बार बार पूछती है कि ये कौन है जिसे तुम प्यार करते हो लेकिन शादी नहीं कर सकते हो, लेकिन वो इसके बारे में कुछ बताता नहीं है और कहता है मैं उसके प्यार को भुलाने के लिए ही किसी और से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अकीहा को ये सब पसंद नहीं आता तो वो पेपर लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर उसके अंकल आते हैं और उसे बताते हैं कि जिस शॉप को तुम्हारी ग्रैंडमा चला रही है उस पर 7 मिलियन का डेब्ट है। अगर तुमने वो डेब्ट चुकता नहीं किया तो हमें वो शॉप को बेचना पड़ेगा। अकीहा कहती है मेरे पास लेकिन इतने पैसे नहीं हैं। तब अंकल कहते हैं चलो ठीक है, मैं ये बात ग्रैंडमा को जाके बता देता हूँ। अकीहा उन्हें ऐसा करने से रोकती है और कहती है अब ग्रैंडमा को ये मत बताना, मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम करती हूँ। और ये सारी बातें शू सुन रहा होता है। अकीहा घर पर अपनी बैंक बुक चेक करती है जिसमें केवल 2 मिलियन ही होते हैं, जो कि काफी नहीं है। उसके बाद उसकी मॉम और डैड का फोन आता है जो अभी ट्रिप पर होते हैं। अकीहा उनसे पैसे की बात करने ही वाली होती है कि तभी उसके डैड कहते हैं कि मैंने अपने सारे पैसे ट्रिप पर खत्म कर दिए और मेरे पास तो घर आने तक के पैसे नहीं है। तो वो पूछने का भूल जाती है। ऑफिस में वो अपने बॉस से बोनस मांगने की कोशिश करती है। वो एक ही साथ 3 साल का बोनस मांगती है, लेकिन बॉस उसको मना कर देता है और कहता है मेरे लिए तुम्हें 3 साल का बोनस एक बारी में देना काफी मुश्किल है। अकीहा की सेकंड उम्मीद भी टूट जाती है। अब वो खुद ही कुछ करने का सोचती है। अकीहा अपने घर का सामान बेच देती है, जिसमें वो हर छोटी से छोटी चीज बेचती है, जैसे कि अपना राइस कुकर से लेकर अपनी वॉशिंग मशीन तक। अकीहा ऑफिस में होती है और उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है, लेकिन वो खाना खाने के लिए नहीं जाती है और अपने पैसे बचाती है। रात हो जाती है और वो बाहर किसी टेबल पर लेटी होती है और रो रही होती है कि उसे भूख लगी है, भूख लगी है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और उसको यूं लेटा देखकर समझता है कि शायद इसने बहुत ज्यादा पी ली है, तभी वो यहाँ पे लेटी हुई है। अकीहा उठकर जाने लगती है और गिर जाती है। तब वो लड़का उसको कहता है कि आप इतने ज्यादा पीते क्यों हो जब आपसे संभाली नहीं जाती है। अकीहा कहती है मैं ड्रंक नहीं हूँ, बस मुझे भूख लगी है। ये सुनकर वो लड़का उसको चीप कन्वीनियंस स्टोर पर लेके जाता है और उसको राइस बाय करने में हेल्प करता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि शू वहीं से निकलता है और उसको देख लेता है। अकीहा फिर से सैड हो जाती है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने अपना राइस कुकर तो सेल कर दिया है, तो अब वो राइस किस में बनाएगी। अकीहा को ये उदास देखकर शू उसके पास जाता है और पूछता है क्या बात है। अकीहा उसके हाथ में राइस का बैग पकड़ा देती है और वहां से रोते हुए जाने लगती है और कहती है मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत ज्यादा। उसको यूं रोता देखकर शू अपना एक यूटेंसिल उसको दे देता है और उसके घर जाकर उसके लिए राइस भी बनाता है। खाना बनाते वक्त उसकी नजर उसके खाली कमरे में जाती है। तब अकीहा उसे सारी बातें बता देती है। ये सुनकर शू अकीहा को ऑफर देता है। वो कहता है क्या मैं तुम्हें 5 मिलियन दे सकता हूँ। अकीहा कहती है इसके बदले मैं तुमसे शादी करूँ, तुम यही चाहते हो ना। ये सुनकर अकीहा मना कर देती है। उसका आंसर सुनकर शू वहाँ से चला जाता है। शू के चले जाने के बाद उसे अपने अंकल का फोन आता है। उसके अंकल उससे रिमेनिंग पैसे मांगते हैं। तब अकीहा देखती है कि उसके पास कोई और चारा नहीं है, तो वो शू की मदद लेने का सोचती है और अपने द्वारा साइन करे हुए रजिस्ट्रेशन पेपर को निकाल कर शू के पास जाती है। वो शू को कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मैरिज लाइफ शुरू करने के लिए रेडी हूँ, क्या तुम मुझे सच्ची में 5 मिलियन दोगे। शू कहता है हाँ, मैं तुम्हें दे दूंगा। इसके बाद अकीहा शू के घर शिफ्ट हो जाती है। वो शू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। वो कहती है जिस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे 5 मिलियन लौटा दूंगी उस दिन ही हम डिवोर्स ले लेंगे। शू भी कहता है ठीक है, जिस दिन तुम मुझे पैसे दोगी उस दिन हमारी ये मैरिज खत्म हो जाएगी।
इसके बाद शो अकीहा को समझा देता है कि मुझे मैसी घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम्हारा और मेरा सामान अलग अलग रखा हुआ है, तो तुम एक बात समझ लो, मुझे मेरी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब मत करना और अपने काम से मतलब रखना। अकीहा को उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड लगता है, लेकिन जैसे तैसे वो संभाल लेती है। अकीहा एक दिन ऑफिस से घर आ रही होती है। वो अपने घर के बाहर किसी आदमी को देखती है जो उसके पीछे पड़ जाता है, तो अकीहा मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उसके बाद उसको पता चलता है कि वो कोई स्टॉकर नहीं होता, बल्कि वो तो शू का बड़ा भाई है। थोड़ी देर में शू भी घर पे आता है और अपनी फैमिली को वहाँ पे देख के हैरान रह जाता है। अकीहा देखती है कि शू अपने बड़े भाई से काफी अलग है। उसका बड़ा भाई बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी वाला होता है, लेकिन शू वैसा बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन अकीहा शू के लिए मोची बाय करती है और वो उन दोनों के लिए ही अलग अलग प्लेट निकालती है। वो शू के कैबिनेट से उसकी प्लेट निकालती है और मोची को माइक्रोवेव में रीहीट करती है, लेकिन प्लेट जल जाती है क्योंकि उसके ऊपर गोल्डन प्लेटिंग होती है। इससे अकीहा काफी ज्यादा डर जाती है। शू उसकी आवाज सुन लेता है और देखता है कि उसकी प्लेट जल गई है। वो अकीहा को काफी ज्यादा डांटता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे सामान को अपने लिए हाथ मत लगाना। शो अकीहा को कहता है, तुम जब देखो दूसरों के लिए इनकन्वीनियंट क्रिएट करती रहती हो। ये सुनकर अकीहा को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, कौन किसके लिए इनकन्वीनियंट क्रिएट कर रहा है? तुम्हारा वो अलार्म सुबह सुबह इतनी तेज बजता है कि मेरी नींद खराब हो जाती है, तुम उसका कुछ करते क्यों नहीं हो? इस लड़ाई के बाद अकीहा डिसाइड कर लेती है कि जब तक शो से माफी नहीं मांगेगा वो घर वापस नहीं आएगी। तो वो 3 दिन तक ऑफिस में ही रहती है। शो इस बीच देखता है कि उसके माइक्रोवेव के ऊपर अकीहा की प्लेट रखी है जिसमें मोची है। तब उसे पता चलता है कि अकीहा उस दिन मोची उसके लिए गर्म कर रही थी, ना कि अपने लिए। ये देखकर उसे बुरा लगता है और वो अकीहा से माफी मांगने के लिए उसके ऑफिस जाता है। अकीहा उससे कहती है, अचानक से तुम यहाँ पर क्यों आए? शो अकीहा से माफी मांगता है और कहता है, क्या तुम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकती हो? वो कहती है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? वो कहता है, मैं अलार्म यूज नहीं करूंगा अगर तुम रोज सुबह मुझे उठाओगी तो। शो उसके हाथ में अलार्म्स की बैटरी रख देता है। ये देखकर अकीहा इस कॉम्प्रोमाइज को एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों वापस घर चले जाते हैं और अकीहा अपनी पहली पेमेंट शो को दे दी है। इसी के साथ हमारे पार्ट 1 की एंडिंग होती है। पार्ट 2 के लिए बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।